आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। जब बेइज्जती। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। अगर मैं पलट के कुछ कह दूंगी आलोक शर्मा जी, तो क्या फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। जली ना, तेरी भी जली ना। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। इतने लोग आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूँ। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। शर्ट पहनकर भीतर गए, शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कह रही है नंगा नाच करने की आदत है कांग्रेस पार्टी को। क्या भारत को शर्मसार करने का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं पर एक्शन की बजाय अब आप लोग उनका समर्थन करने आ गए हैं? अभी पता चलेगा। आंदोलन करने का जो एक राइट है वो हमारे देश का संविधान देता है। वो आप नहीं देती, ना भारतीय जनता पार्टी देती है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। सही पकड़े हैं। तो हमने भी जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे किया, इसमें कोई गलत नहीं है। आप उसको देश विरोधी एंगल से देखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में फंस के देखना चाहती है। भारतीय जनता दलाल दलाल, मैं हैरान हो रही हूँ। पूरी दुनिया आप लोगों के ऊपर मतलब क्या बोल रही होगी इस तरह के प्रदर्शन और तस्वीरों को देखकर। अच्छा, इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की जगह उचित नहीं थी, तरीका उचित नहीं था, लेकिन उनके मुद्दे एकदम उचित थे। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि दुनिया में नाम बढ़ा रहे हैं देश का। देश शर्मिंदा हुआ है AI समिति में। फर्जी चाइनीज वो खरीद कर, रोबोट खरीद कर उन्हें अपना बताया जा रहा है, रिसर्च बताई जा रही है। इस पर आप जरा भी शर्मिंदा नहीं है। देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। और आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है उसमें गद्दार राहुल गांधी, देशद्रोही राहुल गांधी। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार, देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लहराए हैं। विपक्ष के नेता के लिए गद्दार और देशद्रोही कहा जा रहा है, इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कुछ शर्म आया है। एक व्यक्ति खुलेआम वीडियो जारी करके धमकी दे रहा है कि मैं राहुल गांधी की 25 सांसदों की हत्या कर दूंगा, इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन कभी सरकार से पूछ के नहीं किए जाते कि हमें आप तरीका बता दो और ये बता दो नारे क्या क्या लगाने हैं और किस तरह करना है। राजकुमार भाटिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस हवा निकल गई। मैंने शुरू में कहा कि मान लेते हैं ये प्रदर्शन ज्यादा सहमत नहीं हो जा सकता, लेकिन जो बहुत सभ्यशालीन और अनुशासित प्रदर्शन होते हैं उनसे बीजेपी कहाँ सहमत होती है। ये तो किसानों के आंदोलन को भी नक्सलियों को आंदोलन, पाकिस्तानियों को, खालिस्तानियों को बता रहे थे। ये तो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, उन्हें भी बिकी हुई और भाड़े की और किराए की बता रहे थे। शर्म की बात। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आंदोलन जीवी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रदर्शनों के लिए, आंदोलन के लिए इनके मन में सम्मान नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। विरोध के लिए हमेशा सम्मान होना चाहिए लोकतंत्र में। अपने घर जाना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। साहब बाकी तो छोड़िए, डॉलर वॉलर आने वाले समय में डॉलर कितना भी नीचे जा रहा है, हिंदुस्तान वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ की इकोनॉमी 2 साल से लगातार बना हुआ है। जिसे हम कहें हम यहाँ वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था। अच्छा, कि पीठ पे चाबुक पड़ता था मजनू के और लैला के पीठ के ऊपर वो आ जाया करता था। अगर ऐसा होता तो EU से लेके, UAE से लेके, ब्रिटेन से लेके, ब्रिटेन का कीथ स्टीमर क्या कहता है, बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इट इज इन इंडिया, मुंबई में आके उतरा है। फिर भी किसी को नजर नहीं आ रहा है। मैं बस उसी पे बात करती हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रुपए की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, डॉलर गिर रहा है तो गया बेटे। दुनिया की तमाम करेंसी इंक्लूडिंग एशिया की करेंसी इस डॉलर के खिलाफ स्ट्रेंथन कर रही है। हम एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे भैया, मुझे इस बात की शर्म है, इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए थे कि पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ हम 6% गिर गए। बांग्लादेश के टका के खिलाफ गिर रहे, श्रीलंकन करेंसी के खिलाफ गिर रहे, और सुन लीजिए यूरो के खिलाफ गिर रहे, सिंगापुर डॉलर के खिलाफ गिर रहे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं। तो रुपए की जब आप बात करते हैं तो इन सब चीजों का जवाब दीजिए कि डॉलर के गिरने के बावजूद रुपया स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है।
चीज के कंपैरिजन में बोल रहे हैं बहुत लंबा बोले थे। मुझे लगता है प्यारी समझ गई। उनके सीरियल्स के साथ साथ मुशायरे का भी बड़ा शौक रखते हैं, बार बार मुशायरा, ढंग की बात करते नहीं है। अरे जब बेइज्जती है अरे भैया वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कितने लोगों को ले आया मेहमान नवाजी, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? आपने डिबेट शुरू किया था, अरे आपने डिबेट शुरू किया था पर कैपिटा इनकम से। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम $3000, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $90,000 और यूके की पर कैपिटा इनकम $60,000। बात तो सही है। कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं? और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की बात करिए ना, आपका एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया। अरे बाप रे, इंडिया आ क्यों रहा है? 12.8%। राहुल गांधी की सारी फोटो आई। राहुल गांधी दिवाली मनाने कहाँ पहुंचे? 135 साल पुराने मिठाई के दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी। अभी बता था भाई, हमें आस्था को प्रूव करने के लिए फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि विरासत से गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अच्छा विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास परिवार होता है। जिनका परिवार नहीं होता, आपके पास विरासत है तो आपके दल में नहीं है विरासत, तो वो लोग बेचारे अपनी विरासत को खोजते हैं, तो क्या दिक्कत है? राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। अरे ए अमीश सुनो, ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका है? अमीश सुनो, सुनिए, क्या नाम आलोक को संबोधित करके कर रहे हैं? कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें। आप बोल रहे हैं अमीश, मैं आपकी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूँ। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए, और नहीं रखना है तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं आया हूँ। नहीं तो बुलाने पे आया तो आपको मौका तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं विरासत होती है। आलोक और भारतीय जनता पार्टी को आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। चुप कर पे कुत्ते। मैं सवाल, और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आलोक को किसी दूसरे चैनल पर भेज दीजिए। आप ही भारतीय जनता पार्टी सब आप करते हैं। चली ना बिहार के अंदर चुनाव लड़िए, वहाँ गठबंधन तो आपका हो नहीं रहा, क्या ज्ञान बांट रहे हैं आप? अब गर्दा उड़ेगा भैया। अरे ज्ञान आप बांट रहे हो और पूरे खानदान समेत बांट रहे हो, ज्ञान बात करते हो। खत्म। 30 सेकंड का सवाल पूछोगे, 5 सेकंड में ठोक दोगे। बात तो सही है। बिल्कुल 5 बात सेकंड कर रहे हो, उसके बाद प्रवक्ता ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, पक्षकार बन जाते हो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। दलाल दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? मुझे दिख नहीं। कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैं आपसे आपने जिस तर्क में मुझसे जिस तर्क में पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहाँ पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा मैम ये जोड़ेंगे भारत? क्या मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत मैम, जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छा 9 साल से, एक मिनट अंजना जी, माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। 9 साल से स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए। ईरान ने कतर के रास लफान जैसे दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी ठिकानों समेत सऊदी अरब और यूएई के गैस फील्ड पर मिसाइल हमले किए हैं, लेकिन एलपीजी की कमी पहले से ही है। कब हो गया ये? अब एलएनजी संकट से बिजली और सीएनजी भी महंगी हो सकती है, जिससे महंगाई अनियंत्रित हो जाएगी। अच्छा सच्चाई यह है कि इस देश में हाहाकार मचा हुआ है। सारे लगभग मीडिया चैनल क्या दिखा रहा था पिछले 5 दिन से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगासी है। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के मंत्री तक आके कह रहे थे सब ठीक है। तो जब सब ठीक है तो यह हाहाकार कैसे मच गया है? हमको नहीं पता। क्या इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता? बात तो सही है। क्या हालात हैं? यकीनन जब वहां पर ब्लॉकेज हो जाएगी तो फिर देश के भीतर ऐसी स्थिति पैदा होगी। अजय उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर से तो निकालकर एलपीजी या सीएनजी लेकर नहीं आएगी। क्या बोला तूने? हालात में भी आप लोग 2011 का क्या जरूरत है वीडियो निकालकर और पोस्टर निकालकर चिपकाना और जनता को बताना देखिए हाहाकार मचा हुआ है। चित्रा जी, फेक न्यूज वाले को फेक न्यूज समझ में आती है। जो सबसे ज्यादा फेक न्यूज इस देश में कौन चला रहा है, चाहे बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग या मीडिया में बैठे हुए लोग, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। टीवी जली ना। समझ रहे हो? डिप्लोमेसी की कमी के कारण ये सारी समस्या भारत को हुई है। ईरान जैसे दोस्त को आपने छोड़ दिया, चाइना को वो वहां से फ्री ट्रेड करने का रास्ता दे रहा है, आपको क्यों नहीं दे रहा है? गजब बेइज्जती है।
हमारे लिए ईरान भी मित्र था। यदि इजराइल के घर पे जाए 2 दिन पहले हमारे 2 जहाज कैसे आते? इजराइल में जाके पीठ थपथपा रहे थे, ईरान अगर तो मित्र नहीं आपको होता, ईरान पर हमारे हमला 2 हुआ, जहाज आपको कैसे उससे हमले का कम से कम वो करना चाहिए था। अजय उपाध्याय जी, ईरान मित्र नहीं होता, वो हार्मुज स्ट्रेट से हमारे 2 जहाजों को आने की देखिए, इजाजत वो कैसे भारत देता? की जनता के लिए उसने अभी दिया है। 3 को ही क्यों अनुमति दिया है? मांगा गया अनुमति, हमारी समस्या समझता है अगर कोई ईरान। दुश्मन ईरान देश से है, हमारे तब तो वर्षों वो के उड़ा देता संबंध ना रहे हमारे हैं। टैंकर को। भारत की जनता के संबंध ईरान से हैं। हाँ। सरकार जो है इजराइल से अपना पीठ थपथपा रही है, और चाहे जो व्यक्तिगत कारण प्रधानमंत्री जी का हो। क्योंकि आक्रमण हुआ है ईरान पर, और भारत के सरकार को आज जो है उस आक्रमण हमले का कम से कम प्रतिवाद करना चाहिए था। नहीं की, समय पर कर दी होती, ईरान को लगता कि नहीं आप न्यूट्रल है, हमारे साथ हमारे टैंकर भी आते। क्या बात है सर? क्यों साउकिन और वैसे ही हिंदू मुसलमान कहते हैं? क्यों आपके नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो, फिर हम बता देंगे क्या होगा? बोलने दे। बताइए आपके नेता क्यों कहते हैं ये? आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि अपराधियों में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों का ज्यादा एनकाउंटर होता है? उत्तर प्रदेश में जाकर ये कहते हैं कि नहीं कहते? जवाब दीजिए इस बात का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहाँ खतरे में, वहां खतरे में। कहाँ खतरे में? कहाँ खतरे में हिंदू? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेना अध्यक्ष हिंदू, उप सेना अध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू, डीजीपी साहब हिंदू, और इतने सब हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो साहब कमाल है साहब, अपनी इस्लाह कर लीजिए आप। इस पूरे मामले में आप लोग कह रही हैं कि नीतीश कुमार माफी मांगे। माफी मांगे, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीएनएस की धारा 79 उन्होंने पूरी ब्रेक की है, बिना उसके परमिशन के हाथ लगाया उन्होंने, उसका नकाब किया। और मैं तो ये मानती हूँ कि नकाब महिला का नहीं खींचा, मुख्यमंत्री जी का नकाब उतर गया। चॉइस की, अगर आप नकाब रखना चाहेंगी आपकी चॉइस है, अगर मैं नहीं रखना चाहूंगी तो ये मेरी चॉइस है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी चॉइस है। जब हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ हमारी चॉइस नहीं चलती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, बट स्टूडियो में, चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन न जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है मेकअप करना। लेट मी कंप्लीट। हाँ। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। नंगाई को, या कह लीजिए इस दंगाइयों को लेकर जो अपनी भावनाओं को प्रकट किया। अच्छा, दंगाई है ये, या मल्लिकार्जुन खड़गे? अच्छा, अगर कोई सरकार के खिलाफ विरोध कर दे, कपड़े उतार दे, तो वो दंगाई अगर प्रदर्शन करना, विरोध करना दंगाई बन जाता है आदमी। तो जो गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, नंगे होकर अनिल विज अंबाला छावनी क्षेत्र में बाजार से निकलते हुए अपने कपड़े उतार रहे थे। आपके लोग जो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, चलने के बाद, अच्छा वैश्विक मंच नहीं है, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं। तो वो डॉग, वो चीनी रोबोट नुमा कुत्ता, जिसे अपना दिखाकर, अपना बताकर गलघोटिया मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी अपना बता रही थी, जिसकी इजाजत सरकार ने दी, हो गई इन पर एफआईआर। नहीं, देश का अपमान नहीं किया, चोरी का माल, चीन का माल अपना बताकर अपने ही मंच पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। उसने, सुनो, मैं अगर उसको नहीं, उससे तुलना करके इसका लीपापोती किया जाएगा। क्या बोला तूने? अच्छा, ये लीपापोती हो रही है। अच्छा, देश का नाम बदनाम नहीं हुआ, हमारी जगहसाही नहीं हुई, और क्या हो रहा है? हमारी जगहसाही नहीं हुई। गलगोटिया में ऐसे कौन से सुरखार के पर लगे हैं, ऐसे कौन से सुरखार के पर लगे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कि वहां पर एफआईआर नहीं की जाती? मैं नहीं बताऊंगा। इन नंगाइयों को कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गलत नहीं है। कब हो गया ये? कब कोर्ट ने कब कहा? अच्छा, एक मिनट, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी। मजा आएगा ना भिड़ो। कोर्ट ने कब कहा, कहाँ कहा? सियासत में क्या कहते हुए भेजा? गिरफ्तारी का। और कांग्रेस नहीं, कब कहा? कोर्ट दिखाइए मुझे, कोर्ट दिखाइए, जज ने क्या बोला? कोर्ट दिखाइए, नहीं, कोर्ट दिखाइए। ये आपकी आदत है, आपकी आदत हो गई है। आप दिखाइए आपकी। अरे मैं क्या दिखाऊं, आप दिखाइए ना, आपने बताया। जज का नाम बताइए, जज का नाम बताइए। आप व्हाट्सएप ज्ञान बहुत देने लगे हैं। आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देना छोड़ दें। हर बार फैक्ट चेक करूंगा, हर बार रोकूंगा, टोकूंगा। आप कितनी ही थ्योरियां चढ़ा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट कीजिए जज को कोर्ट कीजिए। जो एजेंडा है वो चलाइए। आपके एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूं।
क्या बात है सर, क्या मेरा नाकाऊ से दोस्ती, ये कहा गलत। हिरासत में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजी है, रिमांड भेजी है। अब आपको एक तो कानून का नहीं पता, हिरासत नहीं रिमांड पर भेजा है। अरे इसमें फर्क होता है, फर्क होता है। हिरासत तो हल्की चीज होती है, उसी को कहते हैं पुलिस कस्टडी बोलते हैं उसको। अरे भाई इनको क्या करूं, अरे कहां से आते हैं? पता नहीं